जेके कंप्यूटर इंस्टीट्यूट में की ऑनलाइन क्लास में आपका हार्दिक स्वागत है। ठीक, जब से लॉकडाउन हुआ मार्च से ही संस्था जो है बंद हो गई और इंस्टीट्यूट के सारे बच्चों को बहुत ढेर सारी समस्याओं का सामना करना पड़ा। इन्हीं सबके विचार में ये हुआ कि 1 महीने में लॉकडाउन खुल जाएगा, 15 दिन में खुल जाएगा, जुलाई में खुल जाएगा, अगस्त में खुल जाएगा। ये सब देखते देखते आज ऐसा दिन आ गया कि आप लोगों के सामने ऑनलाइन क्लास चलाना पड़ गया। तो अब आप लोग जो है लास्ट पेपर दे रहे हैं। पहला पेपर आप लोगों ने दिया था आईटी टूल्स, दूसरा इंटरनेट, तीसरा आईसीटी और चौथा प्रोग्रामिंग इन सी। तो अब आप लोगों को जो पढ़ना है वो सी लैंग्वेज जो है, सी लैंग्वेज की क्लास लेना है। आप लोग स्टार्टिंग में शायद कुछ दिन कुछ बच्चे 1 हफ्ते 2-4 दिन सी लैंग्वेज की क्लास शुरू हो गई थी, जिनमें से कुछ बच्चे आए थे, कुछ बच्चे जो है नहीं आ पाए थे। तो सी लैंग्वेज की क्लास आज से ऑनलाइन स्टार्ट किया जा रहा है। जो बच्चे ऑनलाइन क्लास नहीं ले पा रहे हैं या कोई समस्या है तो उन सब के लिए क्या है, अगर समय रहेगा एग्ज़ाम पीरियड के पहले तो उनकी ऑफलाइन भी क्लासेस स्टार्ट होंगी। बट फर्क क्या है कि अगर आप लोग ऑनलाइन क्लास ले रहे हैं तो आपके पास प्रॉपर बुक होनी चाहिए, प्रॉपर बुक होनी चाहिए। बुक के साथ साथ जो भी कंटेंट्स यहाँ बताए जाएं उन कंटेंट्स को आपको बुक पर ध्यान देना है, डेली 1 घंटे स्टडी करना है। बाकी तो आप लोग जान ही रहे हैं कि पूरे मार्केट में कंप्यूटर फील्ड में ये हल्ला मचा दिया गया है कि सी लैंग्वेज बहुत ही टफ है। हमारे बच्चे जो भी रेगुलर क्लास लेते हैं, आप लोग अपने सीनियर बैच के स्टूडेंटों को देखा होगा, सुना होगा कि सी लैंग्वेज जेके सर जो क्लास लेते हैं, पढ़ाते हैं, वो 100% है कि एक बार में सी लैंग्वेज पास हो जाते हैं। ठीक, चलिए अब आपके सामने आपको पढ़ाते क्या है, प्रोग्रामिंग इन सी। तो सी लैंग्वेज क्या है? सी लैंग्वेज एक प्रकार की भाषा है। आपको जैसे सपोज दैट आपको हिंदी आती है, हिंदी आने के साथ साथ अब आप ये सोचते होंगे कि हम बांग्ला भाषा सीख ले, मलयालम सीख ले। उसके लिए क्या करना पड़ता है आप लोगों को? आप लोगों को कुछ चीज़ों के बारे में, बेसिक चीज़ों के बारे में पहले याद कर लेते हैं कि जैसे जब हमको भूख लगेगी तो हम ये कहेंगे, नहाना है तो ये कहेंगे, कहीं जाना है, प्यास लगेगी। हम क्या करते हैं, कुछ चीज़ों को याद कर लेते हैं, रट लेते हैं। फिर क्या होता है कि जब हम वो भाषा धीरे धीरे सीखने लगते हैं, उस भाषा को सीखने के बाद आप उस चीज़ का मतलब समझ जाते हैं कि जो हम ये बोल रहे थे क्यों बोल रहे थे या ऐसा क्यों बोल रहे थे। तो उसी तरीके से हम लोग क्या सीखेंगे, सी लैंग्वेज सीखेंगे। सी लैंग्वेज क्या है कि एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। जब कोई भी सॉफ्टवेयर आप बनाते हैं, उसमें क्या होता है, उस सॉफ्टवेयर को बनाने के लिए एक भाषा का प्रयोग किया जाता है। वो भाषा आज के ज़माने में बहुत ही एडवांस भाषाएं आ गई हैं। सी है, C++ है, जावा है, ओरेकल है, ASP.NET है, PHP.NET है। आज के में जावा, ब्लूजे है। तो आज के ज़माने में बहुत ढेर सारी जो है लैंग्वेज आ गई। लेकिन आपको ओ लेवल के सिलेबस में जो आपको पढ़ना है वो आपको सी प्रोग्रामिंग पढ़नी है। कौन सी प्रोग्रामिंग पढ़नी है? सी प्रोग्रामिंग पढ़नी। सी प्रोग्रामिंग जो होती है वो बेहद ही आसान होती है। एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज अगर आप सीख लेते हैं, तो ये जान लीजिए कि आप कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज अगर आपको सीखना है तो आप आराम से सीख सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग प्रोग्रामिंग इन सी।
स्टार्ट करते हैं प्रोग्रामिंग इन सी। जो प्रोग्रामिंग इन सी है ये डायरेक्ट नहीं उभर के आया, ये डायरेक्ट उभर के नहीं आया। इसके बारे में पहले आपको इसके इतिहास के बारे में जानना होगा। हिस्ट्री ऑफ सी पहला टॉपिक जो रहेगा आपका, हिस्ट्री ऑफ सी। पहला क्या है? हिस्ट्री ऑफ सी। जैसे एग्जांपल ले लीजिए, जैसे आप लोग अपना मोबाइल फोन चलाते थे तो पहले शुरू में ही आपका एंड्रॉयड फोन नहीं आया था। पहले एंड्रॉयड फोन नहीं आया था। पहले शुरू में क्या हुआ? ब्लैक एंड व्हाइट आया, ब्लैक एंड व्हाइट फोन आया। फिर उसके बाद क्या आया? कलर फोन आया। फिर उसके बाद क्या हुआ कि कलर फोन आने के बाद एंड्रॉयड फोन आ गया। एंड्रॉयड फोन आ गया, मल्टीमीडिया आ गया। इसी तरीके से जैसे ये मोबाइल की सीरीज आपकी बढ़ती गई, इसी हिसाब से आपका हिस्ट्री ऑफ सी यानी सी लैंग्वेज का जो आविष्कार हुआ, पहले बी लैंग्वेज था, BCPL हुआ, इसी सीरीज में आपका बढ़ते बढ़ते जो है आपका सी लैंग्वेज आया। अब हम लोग ये देखेंगे कि सी लैंग्वेज का आविष्कार किसने किया था। सी लैंग्वेज का आविष्कार डेनिस रिची ने किया था। ठीक है, इन सब के बारे में हम लोग अब देखेंगे। ये देखिए आप लोगों के सामने हिस्ट्री ऑफ सी की आपकी हिस्ट्री। जैसे 1960 में 1960 में एल्गोल लैंग्वेज थी। कौन सी लैंग्वेज थी? एल्गोल लैंग्वेज। ये इसका जो आविष्कार किन्होंने किया? इंटरनेशनल ग्रुप ने किया। किसने आविष्कार किया? इंटरनेशनल ग्रुप ने। ये 1960 से 67 के बीच आप जो लैंग्वेज यूज करते थे उसका नाम क्या था? एल्गोल लैंग्वेज था। फिर 1967 में 1967 में आपका आया BCPL लैंग्वेज। कौन सा लैंग्वेज? BCPL। इसको आविष्कार जिन्होंने किया उनका नाम क्या था? मार्टिन रिचार्ड। क्या नाम था? मार्टिन रिचार्ड। उसके बाद 1970 आया, 1970। ये बी लैंग्वेज है। कौन सी लैंग्वेज? बी लैंग्वेज। इसका आविष्कार केन थॉमसन ने किया था। किसने किया था? केन थॉमसन ने किया था। उसके बाद 1972 में आया ट्रेडिशनल सी। आया कौन? ट्रेडिशनल सी, यानी कि जो सी लैंग्वेज हम लोग सीख रहे हैं, ये सी लैंग्वेज बनाया जिसने, उसका नाम क्या था? डेनिस रिची। आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में ये आ सकता है कि सी लैंग्वेज का आविष्कार किसने किया था। तो आपका ऑब्जेक्टिव में जो टिक लगाएंगे, किस पे टिक लगाएंगे? डेनिस रिची। नेक्स्ट है 1978 में KR-C लैंग्वेज आ गया। ये दो लोग थे, एक कर्निंगहन थे और एक रिची थी। दोनों लोगों ने मिल करके एक लैंग्वेज का आविष्कार किया जिसका नाम था KR-C। किसने आविष्कार किया? दो लोगों ने। क्या नाम था? कर्निंगहन एंड रिची। तीसरा है 1989, ये ANSI। किसने आविष्कार किया? ANSI। ANSI का आविष्कार हुआ ANSI अमेठी के द्वारा। ANSI, ANSI
कमेटी के द्वारा। उसके बाद 1990 में आया ANSI ISOC। ये किस कमेटी के द्वारा आविष्कार किया गया? ISO कमेटी के द्वारा। तीसरा है 1990 C99। इसका आविष्कार स्टैंडर्डाइजेशन कमेटी के द्वारा आविष्कार किया गया। ये आपका क्या हो गया कि पूरी हिस्ट्री ऑफ सी। इसमें आपको क्या ध्यान देना है कि आपसे इस तरह ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन किया जाता है कि आपका जो सी लैंग्वेज है ये किस ईयर में डेवलप किया गया था? 1972 में। किसने डेवलप किया था? डेनिस रीच। बाकी आपसे पूछा जा सकता है कि पहले बी लैंग्वेज का आविष्कार हुआ था कि सी लैंग्वेज का आविष्कार हुआ था? तो आप पहले बता सकते हैं कि बी लैंग्वेज का पहले आविष्कार हुआ था। बाकी बस ओवरऑल इस टॉपिक में आपको ये चीजें जानने की जरूरत है कि हाँ, सी लैंग्वेज किसने बनाया, उसकी सीरीज क्या थी, कि पहले बी आया कि सी आया, कौन इसका आविष्कार किया। इंपॉर्टेंट ये आपका क्या है? इंपॉर्टेंट कि ये चीजें याद रखना है। 1972 में ट्रेडिशनल सी आया और इसका आविष्कार किसने किया? डेनिस रीच। एक क्वेश्चन आपका ये भी आ सकता है कि एनसीसी के बारे में। एनसीसी का आविष्कार कब हुआ था? आपका 1989 में। और इसने किसने? एनसी कमेटी के द्वारा जो है ये आविष्कार किया गया था। ठीक है।